हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रॉम एन ओल्ड कंट्री बम्किन द मास्टर ऑफ स्वॉर्डमैन के एपिसोड नंबर 2 को। चले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको बैरल और वेक्टर दिखाए जाते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। तब इसके बाद जो वेक्टर वो बैरल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा था, लेकिन बैरल उसे अपने मूव से हरा देता है। जिसके बाद वेक्टर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। फिर हमको कार्मेला को दिखाया जाता है जो अपने तलवार से काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रही थी। बैरल बताता है कि उसने एक नई तलवार खरीदी है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रही है। जिसके बाद जो कार्मेला वो अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म कर लेती है और बैरल और वेक्टर के पास आती है। तो यहाँ पर जब बैरल है उन्हें एक रिंग दिखाता है, जिसके बाद जो कार्मेला कहती है कि ये पक्का अपने कमांडर को देने के लिए ख़रीदा है ना। जिसके बाद जो बैरल वो मना करते लगता है कि नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे, मैं किसी को प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो बैरल बताता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था, वहीं पर उसको ये रिंग मिली थी। एक लड़की ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, उसी के रिंग है। इसके बाद जो वेक्टर वो बताने लगता है कि शायद से कोई रैलिक भी हो सकता है। बैरल को भी आता था कि उसकी एक स्टूडेंट रैलिक का प्रयोग करती है जिसमें मैजिक होता है। बैरल इस रैलिक को एक ऑफिस के अंदर जमा कर देता है। उसके बाद ही बैरल ढूंढने लगता है कि जो वो लड़की थी जिसका वो नेकलेस था वो शहर में कहीं होनी चाहिए। तभी वो लड़की उसे मिल जाती है। इस लड़की का नाम म्यूई होता है। म्यूई बैरल को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती, कहती मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी। तब यहाँ पे जो म्यूई वो कहती है कि तुम मेरी नज़रों से निकल जाओ और मेरा नेकलेस मुझे चुपचाप वापस कर दो। बैरल कहता है कि हमें कहीं कोने में चल के बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बैरल है वो उसके नेकलेस को वापस ऑफिस से छुड़वाने के लिए जाता है। जिसके बाद जो बैरल है वो उसके नेकलेस को वापस करते हुए कहते हैं कि लो तुम्हारा नेकलेस, लेकिन आगे से सम्मत घुमाना। लेकिन तब यहाँ पे सिट्रस कहती है कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिट्रस आकर पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है बैरल, और ये लड़की कौन है। फिर यहाँ पे वो उस लड़की को बताते हैं और बैठाते हैं। वो लड़की अपने सारी सिचुएशन बताते हैं। तब वो लड़की कहते हैं मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम लोग मेरे को बिल्कुल भी टच मत करो। तो यहाँ पर वो बैरल से वादा करती है कि वो अब से चोरी नहीं करेगी, वो उसका नेकलेस दे दे। तो यहाँ पर जो सिट्रस है वो कहती है मैं इस लड़की के साथ नहीं बैठ सकती जिसको अपना फ्यूचर ही नहीं पता हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है मुझे मेरा नेकलेस दे दो और मुझसे बात मत करो। उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता सिट्रस की बातों का। जिसके बाद जो सिट्रस है वो कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी वहाँ से आती हूँ। जिसके बाद जो बैरल है वो अकेला बैठा होता है उस लड़की के साथ और वो उसे कहता है तुम कुछ खाते क्यों नहीं। वो उसे कुछ खाने के लिए देता है। जिसके बाद वो उसे भरपेट तरीके से खाती है। तब यहाँ पे जो लूसी है वो आ जाती है और वो लड़की से बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें आराम से चाय पीते हुए बात करनी चाहिए। वो लड़की बताती है चाय ठंडी हो गई है, लेकिन यहाँ पे लूसी अपने फायर मैजिक से उस चाय को गर्म कर देती है। जिसके बाद जो बैरल कहता है कि ये लोग अपने हवाबाजी से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लूसी बताने लगती है कि तुम बताओ रिकार्नेशन जो मैजिक है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे पता है कि तुम अपने सिस्टर को जो वापस से जिंदा करना चाहती हो, लेकिन अब भी जो रिकार्नेशन मैजिक है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है मेरी सिस दोबारा जिंदा होगी। उसे अपने सिस की वही याद आने लगती है। एक फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है जहाँ पर जो म्यूई होती है उसने अपने सिस्टर की बॉडी में से वो जो नेकलेस है उसे ले लिया था। जिसके बाद जो वो बताने लगती है कि कैसा लगेगा कि अगर तुम पे जोर ज़बरदस्ती से कोई तुमसे चोरी करवाए एक लूज़र चाइल्ड से। जिसके बाद जो है लूसी बताती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। और बैरल से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलना, जिसने भी इस लड़की की हालत की हम उससे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो म्यू है उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगती है। जिसके बाद वो उसके अड्डे पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर म्यू बताने लगती है कि दरवाज़ा तो बंद है। जिसके बाद लूसी कहती है कि इसे तो मैं 2 मिनट में खोल दूँगी। लूसी अपना एक अटैक करती है, जिसके बाद वो दरवाज़ा वो टूट जाता है। उसके अंदर काफ़ी सारे लोग उनका पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं और कहते तुम लोगों के अंदर आने की कोशिश करते की। जिसके बाद जो यहाँ पर लूसी है उस पर एक लड़का हमला करने के लिए आता है और लूसी उसे अपने हमले से काफ़ी दूर पटक देती है। जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो लूसी को रोकने की ज़रूरत करे। उसके बाद जो बैरल है वो उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन सभी लोगों के कच्चा फाड़ देता है, मतलब बढ़िया तरीके से लड़ता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लूसी है उस आदमी से लड़ने के लिए आती है जिसने म्यूई को पागल बनाया था कि रिकर्नेशन जो मैजिक है वो अब भी एग्जिस्ट करता है, रिकरेक्शन मैजिक। तो वो लड़का कहता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, वैसे बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो यहाँ पर वो लूसी के ऊपर अपना अटैक करने लगता है। वो लूसी के ऊपर एक फायर अटैक आइस अटैक यूज़ करता है। जैसे आइस अटैक लगने के बाद जो लूसी है उस आइस के अंदर जम जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लूसी है अपने
फायर अटैक से वापस से कमिंग बैक करती है और कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। जिसके बाद वो जो बंदा है वो दूसरा अटैक करता है। ये एक साइकिक अटैक होता है जिसके अंदर जो लूसी है वो अपने आप को बिल्कुल भी जो कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपना फायर मैजिक यूज़ करती है, लेकिन वो जो बंदा उस फायर मैजिक को भी साइड में फेंक देता है। फिर वो अपने फायर बॉल का यूज़ करता है और कहता है कि तुम मरने वाले हो। लेकिन यहाँ पे जो लूसी है वो अपना जो है ग्रेविटी मैजिक यूज़ करती है और वो बंदा वहीं पर ही हार जाता है। जिसके बाद जो हमें बैरल को दिखाया जाता है उसने सारे बंदों को वहीं पर हरा दिया था। जिसके बाद लूसी आती है और कहती है बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वो उस बंदे को दिखाती है कि जैसे वो अपने साथ लेकर आई थी और उसने उसे हरा दिया। तो यहाँ पर लूसी उससे चुपचाप पूछती कि मुझे चुपचाप बताओ इस लड़की के बारे में जो इसने रिकरेक्शन मैजिक बताया था कि वो है या फिर नहीं। वो बताता है कि रिकरेक्शन मैजिक अब भी एग्जिस्ट करता है और वो कहने लगता है कि प्लीज़ तुम मुझे अब अकेला छोड़ दो, मैं उससे कुछ नहीं चाहता। बैरल कहता है म्यूई से कि अब भी तुम यहाँ पर रहना चाहती हो। तो यहाँ पर म्यूई और बैरल अपनी बहन की कब्र के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद जो म्यूई कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या मैं जो भी मैंने किया वो ठीक था या फिर गलत। जिसके बाद बैरल कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल हो रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जिसके बाद हमें वो सारे गुंडे दिखाए जाते हैं जिसने जो म्यूई से चोरी करवाई थी। तब यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने जो है म्यूई के जो बॉस है उसके ऊपर इतना तगड़ा मैजिक किया कि वो वहीं पर ही मर जाता है। यहीं पर कैसे एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।